मुलायम सिंह की सरकार नहीं है कि आप गोली चलवा दोगे, और आपकी हिम्मत है तो आप गोली चलवा कर देखिएगा। उत्तर प्रदेश का फतेहपुर, जहां एक मंदिर मकबरे के विवाद ने पूरे शहर का चैन छीन लिया। सैकड़ों लोग हाथों में झंडे, डंडे, लाठियां लेकर इस इमारत पर टूट पड़े। भीड़ घुसी, इमारत में तोड़फोड़ भी की गई, लेकिन पुलिस हालात को काबू नहीं कर पाई। एफआईआर में नाम दर्ज हुए नेताओं के, कार्यकर्ताओं के, बड़े बड़े पदाधिकारियों की, लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि हिंदू महासभा के नेता और बीजेपी जिला अध्यक्ष, जिन्होंने खुद मौजूदगी स्वीकार की, उनका नाम एफआईआर में नहीं है। आखिर क्यों? यूपी के फतेहपुर जिले का अबू नगर मोहल्ला। सोमवार की सुबह तक यहाँ सब कुछ सामान्य था, लेकिन दोपहर होते होते हवा बदल गई। हिंदू संगठन दावा करने लगे ये मकबरा नहीं, बल्कि हजारों साल पुराना भगवान शिव और श्री कृष्ण का मंदिर है। मुस्लिम पक्ष बोला ये तो नवाब अब्दुल समद का मकबरा है। फिर क्या हुआ? सैकड़ों की भीड़ मंदिर होने का दावा करते हुए हाथों में डंडे, बल्ली, झंडे लेकर पहुंच गई पूजा करने के लिए। लेकिन बात पूजा तक नहीं रुकी। बैरिकेडिंग तोड़ी गई, पुलिस कर्मियों को धक्का दिया गया और मजार के हिस्से को नुकसान पहुंचाया गया। ये सब कैमरे में कैद हो गया और सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। एफआईआर में नाम आए अभिषेक शुक्ला, धर्मेंद्र सिंह, आशीष त्रिवेदी, पप्पू सिंह चौहान, प्रसून तिवारी, ऋतिक पाल। बीजेपी और सपा से जुड़े बड़े बड़े चेहरे भी इसमें शामिल हुए, लेकिन बीजेपी जिला अध्यक्ष मुखलाल पाल कैमरे पर मानते हैं कि वो भीड़ के साथ थे। लेकिन हैरानी की बात यह है कि अभी तक उनका एफआईआर में नाम दर्ज नहीं है। एसपी साहब, आपने कहा था ना कि 7 बजे हम बैठक करेंगे, कहा था कि नहीं कहा था? बताइए। ये मुलायम सिंह की सरकार नहीं है कि आप गोली चलवा दोगे, और आपकी हिम्मत है तो आप गोली चलवा कर देखिएगा। अरे बार बार कह रहा हूँ आपको। हिंदू महासभा के उपाध्यक्ष मनोज त्रिवेदी ने भी खुलेआम कहा, हाँ मैंने पूजा की, ये हमारे ठाकुर जी का मंदिर है, और फिर भी उनका नाम अभी तक एफआईआर में नहीं है। सवाल ये है कि एफआईआर हुई, नाम सामने आए नेताओं की, कार्यकर्ताओं की, लेकिन सबसे बड़ा सवाल, जिस शख्स की अगुवाई में ये सब हुआ, उसका नाम लिस्ट से गायब क्यों है? शायद कार्रवाई आगे बढ़े तो इनके नाम भी शामिल हो जाए, लेकिन अभी तक ऐसा ना होना कई सवाल खड़े करता है। मामले की तह तक पहुंचने के लिए मुस्लिम पक्ष के अधिवक्ता से बातचीत की गई, जिन्होंने दावा किया कि विवादित स्थल एक प्राचीन मकबरा है। उनका कहना है कि इस मकबरे का जिक्र 1881 की पुस्तक द इंपीरियल गजेटियर ऑफ इंडिया में भी मिलता है। यह मकबरा लगभग 350 साल पुराना है। यहाँ पर अब्दुल समद खान और उनके बेटे अबू मोहम्मद की कब्रें मौजूद हैं। यूपी के फतेहपुर में एक तरफ मुस्लिम पक्ष अपनी विरासत बचाने में जुटा है, दूसरी तरफ हिंदू पक्ष अपनी आस्था साबित करने में। उधर मामले पर सियासत भी गर्मा गई। अखिलेश यादव ने इस पूरे मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा, जबकि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने विपक्ष पर राजनीति करने का आरोप लगाया। मायावती ने कहा कि इस विवाद में सरकार को किसी भी समुदाय को ऐसा कोई कदम उठाने की इजाजत नहीं देनी चाहिए जिससे वहां सांप्रदायिक तनाव पैदा हो या आपसी भाईचारा व सौहार्द बिगड़े। सरकार इस मामले को गंभीरता से ले तथा जरूरत पड़ने पर सख्त कदम उठाए। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए सीधा सच चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।